साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कक्षा 12 के सत्रांक के बारे। कक्षा 12 के लिए जो ऑनलाइन सत्रांक फीड करने हैं उससे रिलेटेड बहुत ही शानदार एक एक्सेल प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, वो आप तक हाजिर कर रहे हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सत्रांक के बारे में तथा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा निर्देश जारी हुए हैं उससे रिलेटेड, और ये सारे निर्देश इस एक्सेल सीट के अंदर अक्षरश पालना की गई है। इसके अंतर्गत एक स्पष्ट लाइन लिखी है कि बोर्ड द्वारा पृथक से कोई ओमार सीट नहीं उपलब्ध कराई जाएगी इस सत्रांक को फीड करके। जो पहले हम ओमार सीट पर फिल करके भेजते थे उसकी जगह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ही ऑनलाइन सेशनल मार्क 2023 फिल करने हैं। आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक छोटा सा निवेदन, अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें तथा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसे लगी है। साथ ही जो एक्सेल सीट आपके लिए क्रिएट की गई है वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कोई समस्या आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसके अंदर ज़रूरी अपडेशन कर सकें। हाँ, एक ज़रूरी बात आपसे और करनी थी, आपके जो भी कमेंट YouTube चैनल पर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे कमेंट मेरे द्वारा रोज़ाना पढ़े जाते हैं और उन पर जो भी आपकी कोई समस्या का समाधान करना है वो 100% किया जाता है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके द्वारा जो YouTube चैनल पर कमेंट किए गए हैं वो रिप्लाई देता हूँ। हम देख लेते हैं क्लास 12 के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं उसके संदर्भ में। क्लास 12 से रिलेटेड जो जानकारी दी गई है वो पेज नंबर 3 पर है। उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए सत्रांक योजना। बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की जो सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक हैं वो 20% अंक रहेंगे, यानी हमें 100 में से 20 अंक शतरांक के रूप में भेजने हैं और बाकी जो 80 अंक है उसका सैद्धांतिक पेपर होगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होगा। लेकिन कक्षा 12 के लिए कई सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर पूरे 100 अंक का पेपर नहीं होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पेपर होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी दोनों के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। वो सारे अंक इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो विषय 100 अंक का पूरा होगा उसके 20 अंक सेशनल रहेंगे, यानी 80 + 20, और जो पेपर 70 अंक का होगा थ्योरी का और 30 अंक उसके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए सत्रांक के अंदर कोई जगह नहीं होती है। जो 70 अंक का थ्योरी का पेपर होता है उसी का 20% निकल के 14 अंक होंगे, और जो 50 अंक का होता है उसके अंदर 10 अंक सत्रांक के रूप में जाने वाले हैं, और जो 30 अंक का सैद्धांतिक होगा जिसके अंदर संगीत और चित्रकला आते हैं उसमें 70 अंक प्रैक्टिकल के होते हैं। 30 अंकों की ही थ्योरी का पेपर होता है तो उसमें 30 अंकों के हिसाब से 6 अंक सत्रांक के रूप में निर्धारित है। आगे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो विषय जिसका सैद्धांतिक पूरे 100 अंक का होने वाला है उसके 20 अंक सत्रांक के रूप में जाएंगे, और इन 20 अंकों को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 10 अंक तो उसके जो 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा संपादित हुई हैं उनके अकॉर्डिंग उनके 10% होंगे, और शेष जो 10% रहेंगे इनके 3 हिस्से कर दिए हैं। 5 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे तथा 5 अंक उपस्थिति एवं व्यवहार, यानी उपस्थिति के 3 अंक और व्यवहार के 2 अंक रहेंगे। उपस्थिति के लिए इन्होंने डिवाइडेशन इस प्रकार से किया है कि अगर विद्यार्थी 75% और उससे कम हाजिरी रखता है तो उसके लिए उसके कोई अंक नहीं होंगे, और 75% से 80% तक अगर उसकी उपस्थिति है तो उसके लिए 1 अंक बोर्ड के अंदर जाने वाला है। उसके बाद 81 से 85% तक 2 और 86 से 100 तक उपस्थिति है तो 3 अंक निर्धारित रहेंगे। 2 अंक उसकी सहभागिता, व्यवहार और अनुशासन के लिए देय होंगे। इस प्रकार ये कुल 20 अंक सत्रांक के रूप में बोर्ड को प्रेषित करने हैं। अब वो जो प्रैक्टिकल पेपर है जो संगीत और चित्रकला के अलावा है
उसके अंदर आपके 20 पूरे नहीं होंगे। जो थ्योरी का पेपर है वो 70% होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 14 अंक सत्रांक के रूप में भेजने हैं। और 14 अंक किस प्रकार से होंगे वो आगे देख लेते हैं। और जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो 50 अंक के ही होते हैं और 50 अंक उनके प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो जो थ्योरी के 50 अंक रहेंगे उन्हीं का 10% आपको 5 अंक आगे सत्रांक के रूप में भेजने हैं। अब निर्धारित किए हैं उनकी उपस्थिति के लिए उनके 3 अंक निर्धारित रहेंगे और वो परसेंट का क्राइटेरिया वही रहेगा जो अभी आपको बताया है। और 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए देय होंगे और 1 अंक सहभागिता के और व्यवहार और अनुशासन के लिए देय होगा। इस प्रकार से 3 3 6 प्लस 1 7 अंक तथा 7 अंक तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक मिलाकर जो चित्र अंक होते हैं उनके 10% होंगे। इस प्रकार ये कुल 14 अंक उन सब्जेक्ट के लिए जाएंगे जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है और उनके जो थ्योरी के अंक हैं उनके अंक बाहर के अकॉर्डिंग ये अंक जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं संगीत और चित्रकला। इन विषय के अंदर क्या रहता है कि कुल पेपर का 30% अंक भार ही थ्योरी के लिए निर्धारित है और बाकी का 70% अंक भार उनके प्रैक्टिकल के लिए रहता है। तब 30 अंक होने के कारण इनके 6 अंक ही आगे जाने वाले हैं 20%। जहाँ पर ऊपर जो विषय हैं उनके लिए 3 2 और 1 अंक था, वहीं यहाँ संगीत और चित्रकला के लिए 1.5 1 और आधा अंक निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के कोई अंक नहीं होंगे क्योंकि उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक देय नहीं होंगे। यहाँ पर केवल व्यवहार, अनुशासन और सहभागिता के 1.5 अंक हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर 1.5 और 1.5 3 अंक और 3 अंक तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक के मिलाकर 10% यानी 3 अंक, कुल 6 अंक आगे बोर्ड को प्रेषित करने हैं। इनके अलावा 2 और अतिरिक्त विषय हैं, उनके भी इन्होंने अंक निर्धारित कर दिए हैं, जिसके अंदर समाज सेवा योजना, इसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही अनिवार्य विषय के रूप में होगा और इस विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर करके उसके जो 100 अंक निर्धारित हैं उनके अनुसार करने हैं और इसकी ग्रेडिंग के अंदर करने हैं। और ग्रेडिंग किस प्रकार से रहेगी, 80% से लगाकर 100% तक ए ग्रेड आपको देना है और 60 से 79 79 यहाँ तक आपको बी ग्रेड देना है और 50 से 59 तक आपको सी ग्रेड देना है और 50 से नीचे जितने भी % हैं उसके डी ग्रेड जाएगा। साथ में ध्यान रखें विद्यार्थी पास होना अनिवार्य है और समाज सेवा योजना की ग्रेडिंग को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरे, अन्यथा विद्यार्थी का परिणाम रोक दिया जाएगा। ये स्पष्ट लिखा है, ध्यान दें आप सत्रांक के अंदर ये निर्देश है। साथ ही एक विषय और है जिसके कोड है 79 और उसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत और इसके भी न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर वो नहीं लाता है तो उसका परिणाम रोक दिया जाएगा। यदि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में इन विषय में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर समय से अंक भिजवाए जाने हैं, अन्यथा विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी। इसके अलावा वाणिज्य के सब्जेक्ट हैं और कुछ शीघ्र लिपि के सब्जेक्ट है और इसके अलावा टंकण, इन सारे विषय के कोड भी दे रखे हैं और उनके भी प्रत्येक पेपर के सत्रांक 10 के पूर्णांक के रूप में आगे जाने वाले हैं। ये पूरे निर्देश हमें प्राप्त हो चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने एक एक्सेल शीट जनरेट की है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 12 के लिए जो सिलेबस जारी किया है वो भी आप जरूर देख लीजिए और साथ में सत्रांक की एक चार्ट लिस्ट दी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की विवरणिका और सिलेबस, ये 2023 के लिए निर्धारित हैं और इसके लिए यहाँ पर अनिवार्य विषय को अंक और विषय कोड दे रखे हैं। आप यहाँ पर नज़र डालोगे एक चार्ट मिलेगा आपको और उस चार्ट के अंदर प्रत्येक विषय के अंक भार दे रखे हैं। ये है यहाँ पर अंक योजना, परीक्षा योजना का चार्ट जिसके अंदर प्रत्येक विषय और उसको कितने समय अवधि का पेपर होने वाला है और इसका कितना बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अंक भार रहेगा। साथ में सत्रांक विवरण दे रखा है कि सत्रांक विवरण
स्थानीय जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 10%, प्रोजेक्ट के लिए 5, उपस्थिति के लिए 3 और व्यवहार के लिए 2, कुल मिला के 20 अंक जाने वाले हैं। 80 + 20 मिलाकर 100 अंक, और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये सब मिलाकर 100 अंकों में से आपको 33 अंक लाने अनिवार्य है इन अनिवार्य सब्जेक्ट के अंदर। अनिवार्य के अंदर आपके कुल 4 सब्जेक्ट दिए हैं, हिंदी अंग्रेजी के अलावा आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत और समाज सेवा योजना, ये सारे हैं और इसको आप विवरण के अनुसार इनके अंक फिल करने हैं। उसके बाद ये सारे वैकल्पिक विषय हैं जो कला संकाय, विज्ञान संकाय, उसके अलावा वाणिज्य संकाय, उसके अलावा एग्रीकल्चर संकाय, सारे संकाय के सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। उसके कितने अंकों का एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा लिया जाएगा और कितने अंक भार सत्रांक के लिए निर्धारित हैं, किस प्रकार से भेजने हैं, जितने भी सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक सहित पेपर है तो उनके प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल का कोई तरह का सत्रांक आगे नहीं जाता है, उसका पूरा का पूरा पेपर बोर्ड द्वारा आयोजित होता है और जो सैद्धांतिक परीक्षा है उनके ही 20% अंक भार बोर्ड को आपको भेजने हैं, प्रेषित करने हैं। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। ये है आपकी एक्सेल शीट। इस एक्सेल फाइल की ये पहली शीट सामान्य जानकारी, ये अभी आपको आदेश निर्देश दिखाए हैं उसी के अकॉर्डिंग है, आदेश आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर की शीट है वो है एसडी पेस्ट शीट। यहाँ पर आपके साला दर्पण के जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पर आपको डालने हैं। साला दर्पण के अंतर्गत एक मॉड्यूल है डाउनलोड सेक्शन के अंदर जैसे ही जाओगे तो 2 नंबर आपको टैब मिलेगा स्टूडेंट डेटा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक इस प्रकार की एक्सेल शीट एक शीट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी आपके पीसी के अंदर। तो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पर आपको केवल मात्र पेस्ट करना है। इतना भर करने से आपके विद्यालय के संपूर्ण डेटा इस शीट पर आ जाएंगे। अब हमारा जो अगली सीट है डाटा एंट्री सीट, ये इस प्रकार से क्रिएट की गई है कि आपके स्कूल के डेटा तो कक्षा 1 से 12 तक है, उसमें से केवल मात्र क्लास 12 का डेटा यहाँ लेकर ये सीट आ जाएगी। आपके सामने केवल मात्र कक्षा 12 का डेटा यहाँ मिलेगा आपको। पर आपको सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम फिल करना है, उसके बाद में माध्यम ये जरूर सेलेक्ट करें। जिस प्रकार का आपके स्कूल का माध्यम है उसके अकॉर्डिंग ये सीट जनरेट हो जाएगी। हो सकता है आपका विद्यालय हिंदी माध्यम है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में कर रखी हैं। जैसे ही आप इस माध्यम पे जाके इंग्लिश करेंगे तो ये पूरी सीट अब आपकी इंग्लिश की हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरी सीट आपको इंग्लिश की मिलेगी और आगे जो भी फॉर्मेट है वो सारे के सारे इंग्लिश में मिलने वाले हैं। और वापस आप अगर यहाँ पर हिंदी कर देते हैं माध्यम तो ये पूरी सीट आपको हिंदी के अंदर मिलेगी। ये पूरी सीट हिंदी के अंदर है। आप अपने स्कूल का संकाय यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वैकल्पिक विषय भरने के लिए ऑप्शन बटन दे रखा है। आप इसमें से अपना जो भी वैकल्पिक विषय है स्कूल का वो फिल करिएगा और दूसरा वैकल्पिक, तीसरा वैकल्पिक और एक यहाँ पर दे रखा है अतिरिक्त वैकल्पिक विषय। ये सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है, जो बच्चे अतिरिक्त सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए ही है। ज़्यादातर स्कूल के अंदर 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट विद्यार्थी लेते हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। आप इसके डेटा है ये रिमूव कर देना, हटा देना यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। जो 2 और अतिरिक्त विषय है, विषय कोड 78, 79, इनके भी अंक यहाँ फिल करने हैं, सैद्धांतिक और प्रोजेक्ट। बस इतनी सी एंट्री यहाँ पर करनी है। साथ ही आपके कुल कार्य दिवस और उनके विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ फिल करनी है। परसेंटेज अपने आप आते रहेंगे। इतना सा काम किया, आगे रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट या आपको मिल जाएगी। आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्कूल के डेटा आ जाएंगे। जैसे मैं अभी और दूसरे सब्जेक्ट के देखूं तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ अंक आ जाएंगे। जैसे मैं ये ज्योग्राफी देखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 70 हो जाएंगे और यहाँ पर योग सत्रांक 14 रहेगा। और आगे एक म्यूज़िक वाला सब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुल 30 अंक और उसके सत्रांक 3 होने वाले हैं और साथ ही उपस्थिति और व्यवहार के 1.5 अंक होने वाला है। और प्रोजेक्ट का यहाँ पर अंक निर्धारित नहीं है सत्रांक में म्यूजिक के लिए, तो ये कुल मिलाकर 6 अंक अभी आपको मैंने दिखाया था। ये सिलेबस है, इसके अंदर
आपके ये है संगीत। संगीत के अंदर आपके 3 अंक ये है और डेढ़ अंक ये है। प्रोजेक्ट के लिए अंक निर्धारित नहीं है और ये 6 अंक। ये सारा इस एक्सेल सीट के अंदर ऑटोमेटिक होगा। आप अगर जाके देखते हैं हिंदी अनिवार्य, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग 17 अंक बन जाएंगे। पूरे 100 है तो उसके अकॉर्डिंग 10, 3 यहाँ उपस्थिति के, 5 यहाँ पर प्रोजेक्ट के और 2 व्यवहार के, कुल 20 अंक जो आपको यहाँ पर देख रखा है। 10, 5, 3 और 2, ये 20 अंक। ये इसी अकॉर्डिंग ये सीट क्रिएट हुई है और ये पूरी सीट स्वतः जनरेट है। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, केवल मात्र आपको डाटा एंट्री पर आपके विद्यार्थियों के अंक फिल करना है। उसके अकॉर्डिंग ये सारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। कई स्कूलों के अंदर अलग अलग सेशन होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो आपके सेक्शन हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग सेक्शन की आएगी, आप अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकाल दीजिए। जो 2 अतिरिक्त सब्जेक्ट हैं 78 और 79 कोड वाले, उनके लिए अलग से सीट क्रिएट कर दी। यहाँ पर जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत हैं उसके 100 में से अंक हमें ऑनलाइन फीड करने हैं तो यहाँ पर वो अंक आ जाएंगे। और जैसे ही आप समाज योजना पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ग्रेडिंग फीड करनी है ऑनलाइन, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट की रिपोर्ट भी हैं। इस सीट पर आपके समेकित अंक आ जाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंक आप एक साथ लेकर भी देख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि ये सीट आपको बड़ी पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी और आपका काम चंद पलों में संपादित हो जाएगा। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।